दोस्तों मेरी तरह अगर आप भी गार्डनर हैं तो एरिका पाम आपके गार्डन में ज़रूर होगा, क्योंकि जितने भी गार्डनर्स होते हैं सबका पसंदीदा पौधा ये एरिका पाम होता है। अपनी खूबसूरत सी पत्तियों के लिए जाना जाता है। होता यूँ है कि जब हम नर्सरी में जाते हैं तो एरिका पाम नर्सरी में हमें काफ़ी हरा भरा और स्वस्थ मिलता है, लेकिन जब उसको हम घर में लाते हैं तो किसी न किसी कारणवश एरिका पाम की पत्तियाँ धीरे धीरे सूखती चली जाती हैं और 2 ही 3 महीने में स्थिति ये आती है कि हमारे एरिका पाम में सिर्फ 1 या 2 पत्तियाँ रह जाती हैं, उसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। तो वो होता है हमारी कुछ गलतियों के कारण, जिसका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है कि आपके एरिका पाम में नई नई पत्तियाँ नहीं आ रही हैं या एरिका पाम की पत्तियाँ मुरझाई सी जली जली रहती हैं, तो आज की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र, इस फर्टिलाइज़र को मैं कई बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ। मैं अपने एरिका पाम में हर 3 महीने में इसी खास फर्टिलाइज़र का प्रयोग करती हूँ और सिर्फ 1 चम्मच इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करती हूँ। किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, हमारे घर में मौजूद एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जिसका हम सभी लोग उपयोग करते हैं। और इस चीज़ की खासियत है कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कई सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे पौधों की हर ज़रूरत को पूरा करती हैं। इसके साथ साथ एक सिंपल सा फर्टिलाइज़र, चाहे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट का मैं प्रयोग करती हूँ, लेकिन उसके साथ इस 1 चम्मच का प्रयोग ज़रूर करती हूँ हर 3 महीने के बाद। ये क्या है, आपको कहाँ से मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, आज की वीडियो में सब कुछ शेयर करूँगी। उससे पहले एरिका पाम के लिए कुछ ज़रूरी केयर टिप्स आप लोगों को जाननी होगी, जिनका ध्यान रख के आप अपने एरिका पाम को इस तेज़ चिलचिलाती धूप में भी एकदम हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो को शुरू किया जाए। मैं सुषमा स्मार्ट किचन पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने एरिका पाम की इतनी खूबसूरत पत्तियों का हरे भरे और स्वस्थ रहने का राज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो में बने रहेगा, वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी खूबसूरत से एरिका पाम दिखा देती हूँ और इनकी इस खूबसूरती का राज भी बताती हूँ। अगर मेरे एरिका पाम आप देखेंगे तो देखिए इसमें कितनी सारी नई नई लीव्स हैं। पौधे काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी बड़े हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। किसी भी पत्ती में किसी प्रकार का कोई डिजीज़ नहीं है। आमतौर पे गर्मियों में पौधों में पत्तियाँ जल जाती हैं या इसमें फंगस की समस्या आती है, पत्तियों पे काले काले चकत्ते हो जाते हैं, लेकिन मेरे किसी पौधे में ऐसी कोई समस्या कभी नहीं आती। उसका कारण है कि मैं एरिका पाम के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखती हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ऊपर मैंने ग्रीन नेट का प्रयोग किया है। अपने पौधों को मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा है। अधिकतर लोग जो होता है एरिका पाम को इंडोर रखना ही पसंद करते हैं। वैसे एरिका पाम इंडोर आउटडोर हर तरह से चल जाता है, लेकिन अगर आपने अपने एरिका पाम को इंडोर रखा है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हफ्ते में कम से कम 2 दिन 3 दिन इसे हल्की धूप में ज़रूर रखिएगा या किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसको दिन की 1-2 घंटे की धूप मिल सके या थोड़ी सी छन के जो धूप मिलती है वैसी धूप मिल सके। ऐसी जगह पे आप अगर अपने एरिका पाम को रखेंगे तो आपके एरिका पाम में कभी भी पत्तियों के खराब होने की या पत्तियों के सूखने की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा एरिका पाम जो होता है, आपको ध्यान रखना होगा कि ये पत्तियों वाला पौधा है, तो जो भी आप कंपोस्ट डालें तो इसको नाइट्रोजन से भरपूर कंपोस्ट का आपको प्रयोग करना चाहिए। ऐसी कंपोस्ट जिसमें नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में हो, क्योंकि एरिका पाम के लिए नाइट्रोजन और थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी ये पसंद करता है। इसके अलावा एरिका पाम में कुछ विशेष फर्टिलाइज़र का आपको अप्लाई करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, एरिका पाम में आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करना है। मैं यहाँ देखिए आपको बता रही हूँ कि 10-10 इंच के पॉट में कितने सारे नए नए प्लांट निकल गए हैं। जब हम नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं इसमें 2 या 3 प्लांट होते हैं, लेकिन 2 ही 3 साल में देखेंगे आप ये मल्टीप्लाई होकर कितने सारे हो चुके हैं। और अगर अब मैं चाहूँ तो जब बरसात का मौसम आए तो इनको डिवाइड कर करके जितने चाहे उतने एरिका पाम के बहुत अच्छे खासे पौधे बना सकती हूँ। एरिका पाम के लिए अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो फर्टिलाइज़र मैं बहुत ज़्यादा एरिका पाम में अप्लाई नहीं करती हूँ। केवल 3 महीने में एक बार मैं फर्टिलाइज़र का प्रयोग करती हूँ और ख़ास करके मैं अपने एरिका पाम के लिए लीफ कंपोस्ट का। जी हाँ दोस्तों, पत्तियों की जो खाद होती है उसकी खासियत होती है कि इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी होती है कि ये काफ़ी हल्की होती है। तीसरी खासियत होती है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि एरिका पाम की मुख्य ज़रूरत होती है। ये काफ़ी ड्राई लीफ कंपोस्ट है क्योंकि पुरानी हो चुकी है और गर्मियों के कारण एकदम सूख चुकी है, लेकिन ये एकदम नेचुरल लीफ कंपोस्ट हमारे घर की बनी लीफ कंपोस्ट है। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कई सारी वीडियो इसके ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। लीफ कंपोस्ट यहाँ पे मैंने 4 पौधों के लिए लगभग 250 ग्राम के आसपास लीफ कंपोस्ट लिया है। उसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैं लेने जा रही हूँ वो है नीम खली। जी हाँ दोस्तों, नीम खली इसलिए क्योंकि नीम खली की खासियत होती है कि इसमें पोषक तत्व तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये अगर हम अपने पौधों में डालते हैं तो एरिका पाम में कभी भी आपको फंगस की समस्या नहीं आएगी। अधिकतर जो एरिका पाम होते हैं वो फंगस के कारण ही ख़राब होते हैं।
उसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है, इसकी जड़ों में, इसके स्टेम में, पत्तियों में फंगस लगता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये खास फर्टिलाइज़र, इसके 1 चम्मच में आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें, इसमें सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके अलावा कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे एरिका पाम की अधिकतर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, हर 3 महीने में मैं इस चीज़ को पक्का अपने पौधों में अप्लाई करती हूँ। और ये है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट आप ढोके वाला ले सकते हैं, पतंजलि का ले सकते हैं, या कोई भी रॉक साल्ट जो कि इस समय बहुत आसानी से मिल रहा है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी मात्रा इसकी आपकी डालनी है, बहुत अधिक मात्रा नहीं डालनी है। रॉक साल्ट को वैसे पानी में घोल के प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इस प्रकार से रॉक सॉल्ट को आपने 250 ग्राम लीफ कंपोस्ट ली है, उसमें 2 मुट्ठी नीम खली ली है और उसमें लगभग एक पौधे के हिसाब से आधा चम्मच, यहाँ 4 पौधे हैं तो मैं 2 चम्मच के आसपास अंदाजे से ले रही हूँ, यानी एक पौधे के लिए मैं आधे चम्मच का प्रयोग कर रही हूँ और इतनी मात्रा पर्याप्त है। बस ये 3 महीने में सिर्फ मैं इसी चीज़ का प्रयोग करती हूँ। इसके अलावा मैं एरिका पाम में कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी मन करता है तो 1 महीने में मैं एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर लेती हूँ। एप्सम सॉल्ट और रॉक सॉल्ट दोनों एकदम अलग अलग हैं। रॉक सॉल्ट जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट जिसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को आप साथ में प्रयोग ना करें। आप अभी अगर एप्सम सॉल्ट यहाँ रॉक सॉल्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 महीने के बाद एक बार आप आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल के डाल सकते हैं। साधारण नमक, इसको समझने की गलती मत कीजिएगा। रॉक सॉल्ट सेंधा नमक एकदम अलग होता है। और फिर जब भी इसको आपको अप्लाई करनी है तो आप अपने पौधों की मिट्टी एकदम थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, क्योंकि ड्राई मिट्टी में ही जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमारे पौधे बहुत एब्जॉर्ब करते हैं इसको अच्छी तरह से। दूसरी बात कि जड़ों के एकदम पास में कभी मत डालिएगा। अच्छे से निराई गुड़ाई करने के बाद मिट्टी थोड़ा सा हटाइए, या मिट्टी को आप निकाल के बाहर कर सकते हैं और इस तरह से किनारे 1-1 मुट्ठी, 2-2 मुट्ठी आप अपने पौधे की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे यहाँ 10 इंच का गमला है तो मैं एक पौधे में 2-2 मुट्ठी के हिसाब से ये सारा मिक्स किया हुआ फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। बस इतना डालने के बाद अगले 2 महीने तक, 3 महीने तक मुझे अपने एरिका पाम की बिल्कुल चिंता नहीं लगेगी। ना इसमें किसी प्रकार का फंगस लगेगा, ना इसमें किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होगी। और इतना पोषक तत्व बहुत अच्छी तरह से मेरे एरिका पाम को चलाएगा। और ये प्रक्रिया मैं हर 3 महीने के बाद करती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, इसके अलावा और कोई विशेष फर्टिलाइज़र और कोई विशेष चीज़ मुझे अपने पौधे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मेरे एरिका पाम बहुत अच्छे चलते हैं। इसमें नई नई पत्तियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं, नई नई इसमें ग्रोथ आप देख सकते हैं। एक पौधे में कितने नए नए पौधे आ रहे हैं। पत्तियों का साइज़, कलर, हर चीज़ बहुत बेहतरीन होता है और इतना सा प्रयोग करके आप भी अपने एरिका पाम में बहुत अच्छा रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके एरिका पाम में फंगस आ गई है तो आप कोई भी एक फंगिसाइड लेके उसका स्प्रे 8 दिन पे, 10 दिन पे अपने पौधों पे कर सकते हैं, या पौधों को, तनों को आप फंगिसाइड से धो सकते हैं। इससे भी आपके पौधे में किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं लगेगा। सूखी पत्तियों को हटाते रहिए। एरिका पाम के आसपास दूसरी कोई घास फूस इकट्ठा मत करने दीजिए। इससे आपके एरिका पाम बहुत अच्छे चलेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरीके से सभी पौधों में फर्टिलाइज़र डालने के बाद जो हमें सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, अपने पौधों को पानी देना। अब इस तरह से जब हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया तो हम अपने पौधों में बहुत अच्छी तरह से पानी डाल देंगे, ताकि नीचे तक, जड़ों तक ये जो फर्टिलाइज़र है धीरे धीरे सिम के जाए और हमारे पौधों को मिलता है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ इतना पानी जो कि गमले के नीचे तक मिट्टी में चला जाए, गमले से बाहर ज़्यादा ना निकले, क्योंकि गमले से पानी जब बाहर निकलेगा तो ये पोषक तत्व भी उस पानी के साथ जाएंगे, तो हमारे पौधों को बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उतना ही पानी जो कि हमारे पौधे की मिट्टी सोख सके आप डाल दीजिए। ये देखिए, जैसे ही मैंने डाला पौधे ने धीरे धीरे, मिट्टी ने पानी को सोख लिया और इसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। गमले से पानी भी अभी नहीं बह रहा है, यानी ये पौधे की जड़ें इस चीज़ को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती रहेंगी और ये प्रक्रिया धीरे धीरे पौधे कंपोस्ट जो है धीरे धीरे गलती रहेगी और पौधा 3-4 महीने तक इससे अपने सभी पोषक तत्व लेता रहेगा और आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। गर्मियों का सीज़न है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है इस गर्मियों में अपने पौधों को हरा भरा रखने के लिए, जैसे ही शाम हो जाए अपने पौधों को इस तरीके से पानी से खूब अच्छी तरह से नहला दीजिए, क्योंकि एरिका पाम को जो मानसूनी मौसम होता है, बरसात का मौसम काफ़ी अच्छी पसंद होता है और जितना अधिक उसको बरसात का मौसम मिलता है उतना हरा भरा मिलता है। तो इस गर्मियों में से बरसात तो नहीं, लेकिन इस तरीके से जब आप पाइप से या स्प्रे से एरिका पाम को धुलेंगे तो आपके पौधे की पत्तियाँ एकदम साफ़ सुथरी चमकीली रहेंगी, पौधा एकदम हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। इतना छोटा छोटा काम करिए, आप देखेंगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका एरिका पाम सालों साल एकदम हरा भरा, घना और स्वस्थ रखेगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने गार्डनर दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिएगा। मैं आपके सुझाव को अपने अगली वीडियो में अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी।
मेरे गार्डन का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एरिका पाम। एक नहीं, मैंने सभी पौधे आप लोगों के साथ शेयर किए। उनमें मैं कौन से फर्टिलाइज़र प्रेफर करती हूँ, कौन से फर्टिलाइज़र अप्लाई करती हूँ, किस तरीके से अप्लाई करती हूँ, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दूसरी बात, ये पूरी प्रक्रिया मैं सिर्फ 3 महीने में एक बार करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करती हूँ। बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिलता है और आप भी अगर ऐसा ही रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इस चीज़ को अपने पौधे में अप्लाई करिए। देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने गार्डन दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में खूबसूरत से पौधे के साथ, अच्छी सी जानकारी के साथ।